बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महाराजा छत्रसाल की जय। कदमों लागू करो सेजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करते माशिक बिच आशिक के दिले आए, बिच आशिक के दिले आए। समस्त गुरुजन सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। आज बहुत ही शुभ दिन है कि हमारे महाराजा छत्रसाल जी का जन्म जयंती है और इस शुभ अवसर पर आज हम सभी उनके गुणगान गाने के लिए यह ज़ूम पर इकट्ठे हुए हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, जो विषय मिला है कि योग्य शिष्य, तो योग्य शिष्य का परिचय क्या है? महाभारत के अंदर गुरु द्रोणाचार्य के भी बहुत सारे शिष्य थे। कौरव भी कहो तो उनकी आज्ञा अनुसार ही उनके हुक्म का पालन करते थे। पांडवों के अंदर भी भीम भी उनकी आज्ञा का पालन करते थे, फिर युधिष्ठिर भी, सभी उनकी आज्ञा का पालन करने वाले ही थे। लेकिन फिर भी नाम अर्जुन का ही आता है। प्रिय शिष्य अर्जुन माने जाते हैं, क्योंकि एक तो अर्जुन के अंदर विशेषता थी कि उनकी नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर रहती थी। दूसरा कहो तो अर्जुन की आत्मा का अपना एक प्रभाव था। और तीसरी बात, जो विशेष बात थी, कि उनके साथ स्वयं श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण परमात्मा की उनके ऊपर नजर थी, उन्होंने अपना सखा माना था, इसलिए हमेशा अर्जुन ने विजय ही प्राप्त की। महाविति श्री प्राणनाथ जी जब पन्ना धाम के अंदर आए तो उनके साथ 5000 की सेना थी, मतलब 5000 सुंदर साथ थे, जमात थी। और सभी कहो तो सुंदर साथ के प्रति उनका समान भाव था, प्रेम था, स्नेह था, कोई पक्षपात नहीं था। लेकिन फिर भी महाराजा छत्रसाल की बात ही कुछ और है। क्यों? कुछ लेना होता है, कुछ पाना होता है तो सामने से जाना पड़ता है लेने के लिए। आशीर्वाद कहो, ज्ञान कहो, मंत्र। और फिर प्यास लगी हो तो प्यासी कुएं के पास जाता है, कभी कुआं प्यासी के पास नहीं आता है। लेकिन यहाँ स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी अमराई घाट से कहो तो स्वयं तिदुनी दरवाजा गए मिलाप करने के लिए महाराजा छत्रसाल जी के पास। और जब तिदुनी दरवाजा में महाराजा छत्रसाल जी आए तो श्री जी सामने से देने के लिए गए थे, लेकिन फिर भी सबसे पहले दाता हम भई गुरु को दिन शिष्य कहा। सबसे पहले महाराजा छत्रसाल ने अपना सिर दिया। उनकी एक ही चाहत थी कि बुंदेलखंड को स्वतंत्र करना, और एक ही लक्ष्य था उनके जीवन का, जो विक्रम संवत 1722 के अंदर 12 साल पहले जो उनको एक दिव्य स्वरूप ने आकर के जो सिक्का दिया था बुद्ध की छाप का, यह बुद्ध जी की छाप का सिक्का देने वाले जो स्वरूप है, उस स्वरूप के इंतजार में थे कि उन्हीं के चरण में मैं अपनी आत्मा समर्पित करूंगा, उन्हीं को मैं ये सिर दूंगा। तो जब पहचान हुई महामती श्री प्राणनाथ जी की, जिनके इंतजार में मैं था वही स्वरूप है, तो उन्होंने सिर दिया। लेकिन कभी कभी सुंदर साथ जी हम भी राज्य को कहते कि हमने अपना सिर दे दिया, अपनी आत्मा दे दिया, आपके चरणों में समर्पित कर दी, तन मन धन आपा दिया, बारी बारी जाओ में अपने पिया पर सब कुछ बोलते, लेकिन मात्र बोलते हैं, रखते सब कुछ अपने पास है, देते कुछ नहीं। जबकि महाराजा छत्रसाल ने सब कुछ दे दिया, फिर इस पद की रचना की। यही टीका, यही पावड़, यही न्यौछावर आए, श्री प्राणनाथ के चरण में चिंता बलि बलि जाए। उन्होंने आत्मा के साथ साथ ये पंच भौतिक 5 तत्व का वजूद जो है, ये वजूद सब कुछ अपना तन मन धन समर्पित कर दिया महामती श्री प्राणनाथ जी के चरण में, कि तुम साक्षात अक्षरातीत हो। श्री ठाकुरानी जी से बता रहे मेरे, ये कोई सामान्य संत महापुरुष या महात्मा नहीं, ये मेरे नाम की धनी दुल्हा है। और जब तारतम पट देखा महाराजा छत्रसाल ने, और जब जाना कि अरे ये मृत्यु लोक और स्मृत्यु लोक के अंदर, ये मऊ के अंदर
मैं अभी यहाँ महाराजा छत्रसाल के रूप में बैठा हो, लेकिन वास्तव में ये चौदलोक ब्रह्मांड और इससे परे अष्टावरण कहो स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, अब महाकारण से भी परे बेहद ब्रह्मांड और बेहद के अंदर व्यापृत सबले केवल सत्संग को भी पार करके, अक्षरधाम को भी पार करके, जमुना जी को भी पार करके, सात घाट को भी पार करके, रंगमल के अंदर मूल मिलावा के अंदर स्वयं धाम धनी के चरणों में मेरी परात्म साकुंडल सखी बैठ करके खेल देख रही है। तो यह जानते ही अब व्यवहार मुझसे छुड़ा था। उनको कोई माया का लेश मात्र भी मन के अंदर दिल के अंदर नहीं रहा। पहले दाता हम वही सब कुछ समर्पित कर दिया, लेकिन जिनके चरणों में उन्होंने समर्पित कर दिया था वह भी कोई सामान्य नहीं थे, स्वयं पूर्ण ब्रह्म से न्यारे है। तो विचार करो सुंदर साची, वो परमात्मा अक्षरादि श्री कृष्ण श्री राजी महाराज जो नास्तिक का भी पेट भरता है, उसको भी भूखा नहीं रहने देता, जो उनको कुछ नहीं देता है उनको भी वो देते हैं। तो जब कोई अपनी आत्मा को समर्पित कर देगा, अपनी आप को उनके चरणों में समर्पित कर देगा, तो उनको देने में वो अक्षरादि क्या कमी रखेंगे। इसलिए पीछे दाता गुरु भय सब कुछ बख्शिशा। धनी ने भी देने में उन्हें कोई कमी नहीं रखी, राजा से महाराजा छत्रसाल बना दिया, भंडार भर दिया। छत्ता तेरे राज में तक तक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख फेरे तित तित फत्ते होए। हीरा का वरदान देकर के पन्ना की भूमि को हीरामय बना दिया। सभी मुगल साम्राज्य के ऊपर कहो महाराजा छत्रसाल का शासन हुआ, सभी के ऊपर विजय प्राप्त की, सभी राजाओं के ऊपर वो क्षत्रिय रूप बने। जाहिर में तो महाराजा छत्रसाल गुरु शिष्य का संबंध सबको दिखाई देता है कि श्री जी उनके गुरु है, लेकिन वीर बुंदेला महाराजा छत्रसाल तांत्रिक की नजर से देखो तो तुम दुल्हा नहीं करोगे। यह तो स्वयं उनकी आत्मा के धनी साकुंडल सखी की धनी श्री प्राण। जैसे त्रेता युग के अंदर महाराजा जनक हुए, और जनक राजा का नाम विदेही राजा में आता है कि उस समय में राजा जनक जैसे कोई राजा नहीं। और कलयुग के अंदर कहो तो राजा जनक एक दृष्टांत रूप में है या सिद्धांत रूप में कलयुग के अंदर महाराजा छत्रसाल, जिनको इतना सारा राज्य दिया महामती श्री प्राणनाथ जी ने, महान प्रतिष्ठा वैभव सब कुछ दिया, लेकिन माया उनके नख में भी स्पर्श नहीं करती थी। धनी के लिए जीते थे, धनी को देख करके जीते थे। तभी तो जब महामती श्री प्राणनाथ जी परदाई के अंदर जाते हैं विक्रम संवत 1751 के अंदर, तो जब पता चला कि धनी तल छोड़ रहे हैं, तो उसी समय महाराजा छत्रसाल जी तलवार लेकर के स्वयं पहले ही खुद इस संसार से चलने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन तब स्वयं श्री जी ने उनको रोका था, और तभी हुक्म के कारण महाराजा छत्रसाल रहे। तो कैसे रहे? जैसे दुनिया के अंदर संसार के अंदर 7 व्यक्ति अमर माने जाते हैं, बलिराजा, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, परशुराम, हनुमान जी, विभीषण और वेद व्यास। तो वेद व्यास यानी कि द्वापर तक की गिनती हुई, और कलयुग के अंदर देखे तो महाराजा छत्रसाल महामती श्री प्राणनाथ जी के पर्दे में जाने के बाद हुक्म जो उनके ऊपर हुआ था जानने के कार्य के लिए, तो स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी की शक्ति अंदर आकर के विराजमान हुई और जानने का कार्य किया। जैसे महाभारत की लड़ाई के अंदर महावीर बड़े बड़े जो महारथी थे, उनको जब अर्जुन गिराता था तो अर्जुन का तीर जब चलता था, उनका बाण जब जाता था, तो उनके आगे वो बाण के आगे पहले सुदर्शन चक्र जाता था, और वही सुदर्शन चक्र महारथी को भेद उठाता। लेकिन जाहिर में तो दिखाई देता था अर्जुन, नाम तो अर्जुन का है। उसी तरह से यहाँ महामती श्री प्राणनाथ जी की शक्ति जो थी वही महाराजा छत्रसाल जी के अंदर विद्यमान थी, वही कार्य कर रही थी। इसलिए महाराजा छत्रसाल अंतिम में भी उनका शरीर नहीं मिला, वजद नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो अमर हो गए महाराजा छत्रसाल, और आज भी अमर है। गुम्बद जी के अंदर साक्षात महामती श्री प्राणनाथ जी के साथ स्वयं महाराजा छत्रसाल विराजमान है।
जो उन्होंने अष्टप्रहर की सेवा का प्रारंभ किया था पन्ना धाम के अंदर, तो आज भी जब सुबह अष्टप्रहर की सेवा का शुभारंभ होता है तो सबसे पहले महाराजा छत्रसाली उस सेवा का प्रारंभ करते हैं। और वही अष्टप्रहर की सेवा में कहो तो साक्षात हजरा हुजूर हाजिर रहते हैं। तो ऐसे हमारे महाराजा छत्रसाल, जैसे महामती श्री प्राणनाथ जी और सतगुरु महाराज की कोई विद्वत करने के लिए कहे, उनके गुणगान गाने के लिए गए, उनकी वास्तविक परिचय देने के लिए कहेगा तो लेखनी से शब्दों से कहो तो उनका परिचय वास्तविक स्वरूप का हम दे नहीं सकते। वैसे ही महाराजा छत्रसाल उनकी योग्यता के लिए अगर कोई हमें कहने के लिए कहे तो जैसे कि एक गूंगा और गूंगे के मुख में गुड़ डाल दिया और उसे बोलने के लिए कहे, वैसी हालत हो जाएगी। ऐसे वीर बुंदेला श्री महाराजा छत्रसाल, जो कलयुग के अंदर ऐसा राजा न हुआ न होगा, और ऐसे अमीरुल्लाह मोमिन सम्राट बुंदेला हमारे साकुंडल सखी श्री महाराजा छत्रसाल जी की आज जन्म जयंती है। ये तो बहुत ही शुभ अवसर है, खुशी का अवसर है, खुशी का दिन है। तो इस शुभ अवसर पर सभी सुंदर साथ जी को महाराजा छत्रसाल जी की जन्म जयंती पर बहुत बहुत बधाई और सभी सुंदर साथ को भरपूर बहुत सारी शुभकामना। और सभी सुंदर साथ के चरणों में आज इस शुभ अवसर पर सभी के चरणों में बहन सखी का प्रेम प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम। चलन दो।